आज मार्केट में आया जबरदस्त तेजी, जिसमें 50,000 का कॉल भी दिए थे हमने आउट ऑफ द मनी का। उसके बाद 22,400 का कॉल हमने फ्राइडे का सेशन में दिए थे। वीडियो में पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, जिसमें 2200 पॉइंट का ऑफ साइड का क्यों जाएगा, लॉजिक मैंने बताया था आप लोगों को। उसके साथ साथ आप लोगों को बताया गया था कि 22,500 का जो फिन निफ्टी का जो कॉल है, इसको मैंने लास्ट टाइम में मॉर्निंग में 11-12 बजे के बाद दिया था गोल्डन मेंबर को, और 20-22 का 85 रुपीज के आसपास गया। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगेन गैप अप होने का चांसेस है। डाटा बोल रहा है गैप अप, डिस्कशन करेंगे इसके बाद। इसके साथ साथ डाउ जोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाटा के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, इंडिया विक्स और गिफ्ट निफ्टी का दोनों कॉन्ट्रा ट्रेड का, और बैंक निफ्टी का कॉल कौन सा और कौन सा पुट में आपको रखना है कल के लिए नज़र। उसके साथ साथ निफ्टी 50 का एनालिसिस करके बताऊंगा, और टाटा स्टील, हिंद पेट्रो, आईटीसी के बारे में बताने के साथ साथ बैंक निफ्टी का 50,500 का कॉल पुट का काम कौन सा बाइंग सेलिंग लेवल होगा, ये कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा क्यों एफआईडीआई ने हैवी बाइंग की है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? वेडनेसडे का मार्केट, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, वेडनेसडे निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे कि कल मार्केट में अगेन गैप अप होने का चांसेस क्यों है। बट उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारा ये चैनल चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग, सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो दाऊ जोन्स में चलते हैं। दाऊ जोन्स देख लीजिए, मैंने वीडियो में ज़्यादा व्यू लाने का या तो फिर सब्सक्राइबर लाने का या तो फिर जोड़ने का या तो फिर पैसा कमाने का बात मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मार्केट का कंडीशन और मार्केट कहाँ मूव करेगा उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज देने के लिए मैंने कोशिश करता हूँ। बाकी चॉइस आप लोगों का है। हमसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट क्लोज होते ही एडवांस प्रेडिक्शन कर देते हैं बिना कुछ डाटा देखे। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ बताएंगे जो चीज़ जेन्यून है। और रात को 9 से लेकर 11 बजे के बीच में वीडियो अपलोड होगा। आप रात को देख सकते हैं या तो फिर मॉर्निंग में देख सकते हैं, चॉइस आप लोगों का है। और अच्छा लगे वीडियो, कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा अच्छा लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहले दाउ जोन्स को देखिए। मैंने 9 बजे के बाद ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दाउ जोन्स पहले गैप अप ओपनिंग हुआ, नीचे को है, फिर अगेन ऑफसेट को जाने के लिए कोशिश करता है। और अगर देखोगे आप, मार्केट ऑफसेट डाउन आया था, ये साइडवेज हो गया। सेम टू सेम हमारा मार्केट की तरह है, सेम टू सेम ऑफसाइड से डाउन साइड आया था, फिर साइडवेज हुआ। आज इट इज हमारा मार्केट सेम कंडीशन फॉलो करता है। तो क्लोजिंग हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देख लीजिए, आज 18 तारीख है, दोबारा रिप्लेस कर देता हूँ, आप लोग चेक कर लो। 2,569 करोड़ का बाइंग किए हैं एफआई ने, और डीआई ने 1,500 करोड़ का बाइंग किया। डीआई का तो बाइंग अभी तक चल ही रहा है, बट एफआई का बाइंग 2 दिन से थोड़ा बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, उसके लिहाज से अगर आप डाटा के हिसाब से देखोगे, दो 2 दिन कंटिन्यू कंटिन्यू बाइंग किए। और जो 11,000 यहाँ पे शो कर रहा था फ्राइडे का वीडियो में, मैंने बताया था आप लोगों को, अभी 9,000 करोड़ हो गया। बट ये जो 5,000 करोड़ का बाइंग किया, अप्रोक्स अप्रोक्स 4,500 करोड़ का, अगर कल एक दिन भी सेल ऑफ आएगा, क्यों सेल ऑफ आएगा? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को पता नहीं चलता है कैंडल के बारे में, चार्ट के बारे में। तो हमारा जितना सारा वीडियो पड़ा है ना यूट्यूब में, उसमें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। 1 2 3 4 5 जो हमारा कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में हमसे सीखें या तो फिर हमारा वीडियोस देखें, उनको पता है क्योंकि मार्केट में ज़बरदस्ती खिंचाव आ रहा है। क्योंकि एक करेक्शन में, एक बियरिश कैंडल में ये सब के सब खा जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कैसे खाया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, बट जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं। और ऑफसाइड को टच होना चाहता है कौन सा? 51,000 का। अगर यहाँ पे 51,000 टच होगा तो निफ्टी फिफ्टी सीधा सीधा 23,000, सॉरी, निफ्टी फिफ्टी सीधा सीधा आपका
24,000 के लगभग लगभग पहुंच जाएगा। फिलहाल तो 23,700 तक का निफ्टी जा सकता है, बट देखते हैं, इतना ऊपर को आ गया तो ऑल टाइम हाई हमेशा बना रहा है, तो थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। उसके बाद एक दिन में 1200 से 1300 पॉइंट देगा, तो जाके जो 2200 पॉइंट का टारगेट हमारा वो अचीव हो सकता है। हमने कहाँ पे थे? हमने थे मनी कंट्रोल में। यहाँ पे देखो, एफ एंड ओ में देखो, एफ एंड ओ में सबसे बड़ी मजे की बात देखो, इंडेक्स में क्या किए हैं, 18 तारीख देख लो, इंडेक्स में, ठीक है, फ्यूचर में क्या किए हैं, 800 करोड़ का बाइंग किए हैं, और फ्यूचर में क्या किए, सेल कर दिए इंडेक्स में, ठीक है। और इसमें स्टॉक में देखोगे, स्टॉक में भी दोनों में सेलिंग किए। तो एफआई ने क्या किया, एफआई का दोनों व्यू है, डाउन साइड का, सेलिंग साइड का, ठीक है दोस्तों। बट अपना डीआईआई जबरदस्ती ऑफ साइड को खींच के लेके जा रहा है। बट ओवरऑल डाटा का सेंटीमेंट आप देखोगे, जो हम अपोजिट साइड ट्रेड करते हैं, 10,000 करोड़ का निफ्टी में, 12,000 करोड़ का बैंक निफ्टी में, तो ये दोनों जो बाइंग मेरे को गैप अप का ही संकेत दे रहा है। बट ये जो दोनों बाइंग है, ये ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से गैप अप शो कर रहा है, बट मेरा जो व्यू है, कल गैप डाउन का संकेत है। अगर मिड कैप निफ्टी का जो सेल है, अगर वो कैलकुलेशन आप करोगे, तो मार्केट में क्या होगा, छोटा मोटा बहुत गैप डाउन होगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था गैप अप के लिए, बट जब हम डाटा के पास पहुंचे, तो हमारा मार्केट क्या होना चाहिए, गैप डाउन होके ऊपर को जाना चाहिए, ठीक है। ऑफ साइड में हैवी सेल अप आया हुआ है, तो गैप डाउन होके ऊपर को जाना चाहिए। या तो फिर कल मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होगा, तो पहले नीचे को आएगा, उसके बाद हो सके 12 बजे के बाद, या तो फिर 10:30 के बाद, या तो फिर पहला 1 घंटे के बाद, फिर अगेन मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे हैवी क्या हुआ है, बाइंग किया गया है। बाइंग का मतलब क्या हो रहा है, ये हैवी पुट बाइंग कर रहे हैं, तो पहले उन लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद मार्केट को कहीं भी ले जाना हो ले जाएंगे, ठीक है। तो डाटा के पास जब हमने पहुंचे, तो हमारा सेंटीमेंट चेंज हो गया। पहले गैप अप का सोच रहे थे, बट डाटा के हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग होने का चांसेस है, ठीक है दोस्तों। अब गैप डाउन क्यों होगा, अभी सेकंड रीजन, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी सारा कुछ बनाता हूँ, लॉजिक के हिसाब से बनाता हूँ। हाँ, हमने अगर 10 वीडियो बनाते हैं, तो एक या दो वीडियो में थोड़ा बहुत हमारा 19-20 हो जाता है, बट ओवरऑल जो हमारा वीडियो है, सब में हमारा टारगेट अचीव होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे पुट बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे पुट राइटर सॉरी ये पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो पुट राइटर को लग रहा है मार्केट को और ऑफ साइड को लेके जाना चाहते हैं। बट कॉल राइटर क्या है, कॉल राइटर को सीधा खिसक गए 51,000 में, क्योंकि जितना बार कॉल राइटिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने लॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कॉल बायर्स आगे पहुंच गए 50,000 में। आज जो लोग फ्रेश बाइंग किए, वो तो ट्रैप होने ही होने हैं कल। कल जब मार्केट गैप डाउन होगा, तो प्रीमियम आपका डीके होगा, तो अब दोबारा सेम प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले उनको प्रीमियम खाएगा, फिर मार्केट हो सके ऑफसेट को जा सकता है। ये हमारा पर्सनल व्यू है, ठीक है। ये जितना भी सारा चीज हम बताते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्सनल व्यू है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट डाटा, और इसको देखने के बाद, ऑप्शन का डाटा देखने के बाद, हमको क्या लग रहा है, मार्केट में एक एन एक कल छोटा मोटा बहुत 100-200 पॉइंट का गैप डाउन होके फिर मार्केट ऑफसेट को जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो सबको आप लोगों को बता दिया। और जो 50,000 का कॉल दिया था हमने, अच्छा खासा उसमें टारगेट अचीव हुआ। वो भी हम अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप में सबको दिए थे। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग देख लो, 50,000 का कॉल 405 से 475 तक दिए थे, बट ये अप्रोक्स अप्रोक्स 95 से एबव गया है। आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो 50,000 का है, कम से कम 495 आसपास गया था, टारगेट अचीव किया। उसके बाद 22,400 का कॉल मैंने फ्राइडे का वीडियो में, ये जो फ्राइडे का वीडियो बनाया था 18 तारीख को, उसमें मैंने आप लोगों को दिया था, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी लोगों को मिला होगा। देख लीजिए, 78 में एंट्री लेके 185, मतलब 3 गुना पैसा बन गया, एंट्री सही सलामत मिला। उसके बाद 22,500 का जो फिम्निटी आउट ऑफ द मनी का मैंने गोल्डन मेंबर को दिया था, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, 20-22 रुपये में दिया था, और 85 रुपीज को किया था, होल्ड करने के लिए मैंने उनको बोला था, और अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो तीनों कॉल हमारा बिल्कुल सटीक गया और अच्छा गया। हमेशा जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अभी आ जाइए सेंटीमेंट की तरफ, जो हमने गैप डाउन बोले उसको भी मैंने समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, गैप डाउन के लिए मैं जो बोला, इंडिया विक्स को देख के बोला। इंडिया विक्स और ये जो दोनों डाटा है, सेलिंग का डाटा है स्टॉक में, और ऑप्शन में जो सेलिंग का डाटा है, उसके लिहाज से देख लीजिए, निफ्टी सॉरी इंडिया विक्स,
इंडिया विक्स पहले नीचे था तो मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर को जाएगा, बट आप देख लीजिए इंडिया विक्स 13 के आसपास यहाँ पर रेंज बाउंड बना रहा है। जैसे ये 15 के आसपास जाएगा तो थोड़ा सा है 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी या 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी, निफ्टी में 100-200 पॉइंट का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, और वहां पे करेक्शन आएगा तो बाइंग अगर करेंगे, होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल तो सेलिंग का व्यू हमारा बिल्कुल नहीं है, और जो भी सेल कर रहे हैं वो तो हमेशा ट्रैप हो रहे हैं, तो इसलिए सेल साइड का व्यू अभी हमारा नहीं है। सेल साइड जब बनेगा मैंने आपको बता दूंगा। अब लॉजिक कल वाला वीडियो देख लेना, क्यों 22 पॉइंट ऊपर को जाएगा, वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 18 तारीख का वीडियो देख सकते हो। अब देख लीजिए 23,664 के आसपास पहुंचेगा गिफ्ट निफ्टी। तो मैंने क्यों बोल रहा था अगर ये 700 तक पहुंच जाएगा तो निफ्टी अपना 750 से लेकर निफ्टी अपना 750 से लेकर 800 तक के आसपास कल पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी भी और एक बार ऑल टाइम हाई बनाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, अगर निफ्टी ऊपर को जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर को जाएगा, और फिर निफ्टी आज तो ऊपर को गया गया था। तो इस लिहाज से मैंने आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी को देख के थोड़ा बहुत जो 2200 पॉइंट का मैंने एनालिसिस किया था वहां तक जाएगा, बट कल का मार्केट में हो सके थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग होगा, ओपनिंग होने के बाद फिर मार्केट हो सके सडनली या तो फिर पहला 1 घंटे के बाद ही रिकवर कर जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पुट राइटर बैठे हुए हैं, पहले उनको निकालना है, उसके बाद कॉल बायर्स को यहाँ पे निकालना है। अब निफ्टी बैंक का सारा एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे जो सारा ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ, मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। अब देख लीजिए ये वाला जो ट्रेन लाइन है ये काफ़ी दिन से यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, और ये जो ट्रेन लाइन है जो ब्लू कलर का है, मैंने पहले से आप लोग को बताया हूँ, जो सज्जन व्यक्ति हमसे जुड़े हैं काफ़ी दिन से उनको पता है, ये पिछले फरवरी से आ रहा है चैनल है। ठीक है, ये चैनल से बाहर गया, नीचे किया, बट फिर एक चैनल के अंदर आ गया, तो ये जो चैनल ऑफ साइड का है 51,000 तक का मुझे लग रहा है। तो पहले तो मार्केट निकालना पड़ेगा, मार्केट निकालेगा पुट साइड वालों को, उसके बाद हो सके मूव कर सके, और ये हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ साइड का। ठीक है, ये वाला है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ साइड का 50,646 का। ठीक है, तो कल के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कहाँ पे आपको बाइंग बनेगा, नोट करना तो नोट कर लीजिए। कल का कंप्लीटली ध्यान रखिए, आपका बाइंग बनेगा 50,548 के अब बाई बनेगा, आपका पहला टारगेट मिलेगा आपको 640 का, उसके बाद 745 का, उसके बाद 860, उसका सीधा सीधा 51,000 का, और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 50,337 के नीचे सेलिंग बनेगा। पहला ही आपका सपोर्ट मिलेगा ये वाला 141, और बीच में कहीं पे सपोर्ट नहीं है। उसके नीचे का सपोर्ट आपको मिलेगा ये वाला 49,940 का, उसके बाद का सपोर्ट आपको इसी तरह नीचे मिलेगा 600 तक का। ठीक है, तो ध्यान रखिए कल का जो बाइंग होगा 50,500 का कॉल और पुट में नजर रखना। अगर कॉल साइड 50,000 का कॉल साइड अगर मोमेंटम नहीं दिया तो पुट साइड में जबरदस्त मोमेंटम देगा, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, वेट एंड वॉच करना। ठीक है, मार्केट इतना ऑफसाइड को जा रहा है, बट मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है, ये जबरदस्ती खींचातानी करके ऑफसाइड को ले रहे हैं। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा आपको ट्रेड मिलने का चांसेस है, जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से, क्योंकि पिछले जो एक्सपायरी था उसमें ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम लोग भूल चुके होंगे, बट हम जो ट्रेडर हैं नहीं भूलते हैं, हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं हम नहीं भूलते हैं, क्योंकि पिछले वीक में ना कॉल साइड दिया ना पुट साइड, रेंज बाउंड बना के मैक्सिमम लोगों का प्रीमियम मीटिंग किया। इस हफ्ते थोड़ा सा वोलाटाइल करेगा, और लास्ट वीक हो सके थोड़ा बहुत रेंज बाउंड करेगा। अब आ जाए निफ्टी फिफ्टी का। निफ्टी फिफ्टी का सीधा मैंने लेवल आपको बताता हूँ। निफ्टी फिफ्टी का बाइंग बनेगा डे हाई के अब सीधा 23,581 के अब। पहला टारगेट मिलेगा आपको 605 का, दूसरा मिलेगा 628 का, उसके बाद 651, 680, 700 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है आज का डे लो के नीचे 23,506 के नीचे सेलिंग करना है। पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 457 का, उसके बाद का मिलेगा 426 का, उसके बाद का मिलेगा 384 का, उसके बाद का मिलेगा 342, उसके बाद का मिलेगा 303 का, उसके बाद का मिलेगा 23,250। और कल ध्यान रखना 23,500 का कॉल, सॉरी 23,550 का कॉल और 23,550 का पुट में रखना है नजर। ठीक है, बैंक निफ्टी का 50,500 का कॉल पुट से पहले मैंने 3 स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। टाटा स्टील काफी रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड से निकलने के लिए कोशिश करेगा मार्केट, हो सके कल या परसों निकलने की कोशिश करेगा, बट अगर कल बाइंग बनता है
तो 181 से बाई करना, पहला टारगेट 82, उसके बाद 83, 84, 85, 86 का टारगेट। डाउन साइड आपको अगर सेल करना है, ध्यान रखो सेलिंग आपका बनेगा 80 के नीचे, पहला बनेगा 79, उसके बाद 78, उसके बाद 77, 76, 75 तक का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है कल, ध्यान रखिए। आपका बाइंग बनेगा 532 के अबव, पहला बनेगा 35 का, उसके बाद 38, 40, 42, 45 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 27 के नीचे आपको क्या करना है, सेल करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 25 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 22, 20 और 18, उसके नीचे नीचे 15 तक का टारगेट। थर्ड है आईटीसी। आईटीसी जितना बार गैप अप कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखिए अगर कल गैप अप ओपनिंग कर दिया आईटीसी में, क्योंकि स्टॉक के साथ इसका निफ्टी बैंक निफ्टी के इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है, तो ये उसका रिवर्स भी मूवमेंट कर सकता है। तो कल आपका बाइंग बनेगा 429 के अबव, पहला मिलेगा, पहला टारगेट मिलेगा 31 का, दूसरा मिलेगा आपको 32, उसके बाद का मिलेगा 33, 35, 37 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 28 के नीचे, पहला मिलेगा 27 का, 26, 24, 23, 22, लास्ट टारगेट 20 तक का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आ जाइए 50,000 का कॉल में। 50,500 का जो कॉल है उसमें 2 एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा 2 एंट्री इसलिए देता हूँ, कभी कभी गैप डाउन गैप अप हो जाता है तो एंट्री आप भूल जाते हो, एंट्री आपको मिलता नहीं है। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। 114 से 17 के बीच में, 27 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 130 का। सेकेंड एंट्री 37 से 44 के बीच में, टारगेट मिलेगा 59 का, 79, 200, उसके बाद 218, 236, 250, उसके बाद 284, 300 और 327, 350 तक का टारगेट। उसके बाद पुट साइड में ध्यान रखना, पुट साइड का 50,500 का पुट हो सके थोड़ा सा, जो लोग बाई किए हैं आज वो सोच हो सके ट्रैप हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए 532 से 39 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 49, 56 से 63 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा 70, 75, 87, 300, 309, 325, 340, 350, उसके बाद 375, 400 तक का टारगेट, किसमें 50,500 में। तो दोस्तों मैं कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। डाउ जोन्स देख लीजिए, लास्ट टाइम मैंने बताने के लिए कोशिश करूंगा, पॉजिटिव में फिर अगेन आ गया, तो सारा डाटा सारा कुछ बताने के साथ साथ मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा है गैप डाउन का, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तभी ऊपर जाएगा, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड बना के नीचे को आएगा, फिर अगेन अपसाइड को जाएगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा ख्याल है नेगेटिव है। तो देखते हैं जो लोग कॉल बाइंग किए और पुट राइट किए, पहले उनको निकालने के बाद मार्केट में क्या कंडीशन बनता है, उसके बाद ही हमने ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारा लॉजिक सारा चीज़ मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया। और जो 2200 पॉइंट का ऑफसाइड का मोमेंटम है, तो कोशिश हमारी रहेगी इसी महीने अगर मार्केट दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो लास्ट सीरीज का एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक का, उसके बाद अगर मोमेंटम देगा तो फिर आप नेक्स्ट वीक का कॉल पुट में आपने क्या करना है, या तो फिर जुलाई का कॉल लेके आप काम कर सकते हैं। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से काम करने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा, निफ्टी का एक्सपायरी कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कौन सा कॉल और कौन सा पुट में आपको रखना है नजर, वो सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।